हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाइपोथेटिकल केमिस्ट्री 03। आज का हमारा टॉपिक है फेविस्टिक रीअरेंजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। माइग्रेशन इन्वॉल्विंग कार्बन आयन। इसके अंदर हम ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कार्बन आयन का माइग्रेशन होता है और हम लोग को इंटरमीडिएट मिलता है साइक्लोप्रोपेनॉन, एक इंटरमीडिएट मिलता है। तो हम लोग मैकेनिज्म के बीच में देखेंगे कार्बन आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, माइग्रेशन कैसे हो रहा है कार्बन आयन का, और साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट कैसे मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड तक पूरा बता दूंगा कैसे होता है मैकेनिज्म, आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलोकीटोन विद एल्कोक्साइड आयन टू गिव रीअरेंज एस्टर इज नोन एज फेविस्टिक रीअरेंजमेंट। सिंपल यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा हेलोकीटोन तुम्हारे पास एक मॉलिक्यूल होगा, वो एल्कोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा और तुमको एंडिंग में एक प्रोडक्ट मिलेगा एस्टर। ठीक है, तो यही फेविस्टिक रीअरेंजमेंट है। इसमें फेविस्टिक मैकेनिज्म है, तुमको तीन चीज़ें मिल सकती है अगर तुम लोग अपना रिएजेंट चेंज करोगे तो। ठीक है, क्या चेंज करना, अगर अल्फा हेलोकीटोन अगर मॉलिक्यूल को तुम लोग बेस के साथ रिएक्ट करोगे, ओ एच के साथ, ओ एच आयन के साथ, और तो आपको एसिड मिल जाएगा। अगर वही चीज़ अल्फा हेलोकीटोन को अगर अपने लोग एल्कोक्साइड आयन का रिएक्ट कराओगे तो तुमको एस्टर मिल जाएगा, या फिर वही चीज़ अगर अमाइन का कराओगे तो अमाइड मिल जाएगा। बट तुमको इसमें क्या है कि तुमको सेकंड वाला ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग यही पढ़ने आए हो। ठीक है, कि तुमको एस्टर कैसे बनाना है फेविस्टिक रीअरेंजमेंट से। ठीक है, अगर तुम्हारा सिंपल सा मॉलिक्यूल है, जो मैं मान लेता हूँ ये आर है, तुम्हारा आर, इतना पूरा मॉलिक्यूल आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये तुम्हारा एस्टर है। एस्टर कैसा, अल्फा अल्फा कार्बन पे तुम्हारा ये अल्फा कार्बन है, इसके बाजू वाला कार्बन को अल्फा बोलते हैं। ठीक है, अल्फा कार्बन पे तुम्हारा हेलो ग्रुप है, इसलिए बोलते हैं अल्फा हेलो, ये कीटोन है पूरा तुम्हारा। ठीक है, अल्फा हेलो कीटोन। वही अगर तुम्हारा किसी बेस या फिर किसी अल्कोक्साइड आयन का रिएक्ट करेगा, अल्कोक्साइड आयन का रिएक्ट करेगा, तो तुमको ये मिल जाएगा सिंपली, और उसमें NaBr बाहर निकल जाएगा, तो तुम्हारा ये क्या है, एस्टर बन गया सिंपली। अगर वहीं पर अल्फा हेलो कीटोन, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, अल्फा हेलो आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर। ठीक है, तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ होगा तो तुमको सिंपल बेस का तरीका करोगे, तुमको ये मिल जाएगा। तुमको समझ में नहीं आया, मैं मान लेता हूँ दोनों चीज़ तुमको समझ में नहीं आया, तुमको मैकेनिज्म से स्टार्ट करने का समझाता हूँ। ये मैकेनिज्म हम लोग, ये पहला मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, समझते क्या होता है। ठीक है, कैसे मैकेनिज्म में हम लोग को एस्टर मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग अल्फा हेलो कीटोन से हम लोग को एस्टर बनाना है। ठीक है, तो हम लोग मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से मेरे पास एक अल्फा हेलो कीटोन मॉलिक्यूल है, मैं डायरेक्ट उसको अल्फा हेलो कीटोन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और इसके अल्फा कार्बन पे एक हेलो ग्रुप है। ठीक है, इसलिए हम लोग अल्फा हेलो कीटोन बोल रहे हैं। तो सिंपली सबसे पहले हम लोग C2H5ONa लेंगे, जो डिसोशिएट होगा कैसे, C2H5 माइनस Na+। ठीक है, अब C2H5O माइनस जो हम लोग के पास, इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, यही एल्कोक्साइड जाके रिएक्ट करेगा इससे। ठीक है, एल्कोक्साइड कैसे रिएक्ट करता है कि जो ये हम लोग को जो एल्कोक्साइड है ये वाला C2H5O माइनस, ये सीधा प्रोटोन निकालने का काम करता है। मतलब ये बेस का सिंपल बेस का काम क्या होता है कि किधर से भी H+ निकालना। तो सिंपली ये जाएगा यहाँ पर, देखेगा अल्फा कार्बन पे किसके पास, हाइड्रोजन ग्रुप, अल्फा कार्बन इंपॉर्टेंट है, उसके पास ही हाइड्रोजन होगा तभी निकालेगा। ठीक है, इसमें तो अल्फा कार्बन पे जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन देखेगा तो यहाँ से एक H+ निकाल देगा। सिंपल, जैसे H+ निकालते ही जो H+ हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर देके निकल जाएगा। तो कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन देके निकला, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को हम लोग बोलते हैं कार्बा एनायन। ठीक है, तो कार्बा एनायन का फॉर्मेशन यहाँ पर हम लोग हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, कार्बन एनायन का फॉर्मेशन हो गया है, और इसी में ही कार्बन का माइग्रेशन होगा। तो हम लोग पूरे मैकेनिज्म में यही है कि इसमें कार्बन एनायन का माइग्रेशन होता है। तो यहाँ पर देखो सिंपली ये माइग्रेशन यहाँ से यहाँ हुआ है। तो यहाँ पर एक कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ माइग्रेट किया, माइग्रेट मतलब यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ पर जब कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकला, और यहाँ पर एक कुछ हम लोग को मिला इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनॉन। साइक्लिक है और ये 3 कार्बन के बीच में, इसलिए साइक्लोप्रोपेनॉन बन गया, ये कीटोन का ग्रुप है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेनॉन। अब साइक्लोप्रोपेनॉन में क्या होता है कि देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए मान लेते हैं शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ हो गई, तो यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज आया और इसका इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब जब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये अनस्टेबल है अभी, और ये तो ठीक है, तो इसको अभी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए अभी वापस सेम, अभी हम लोग बोलते हैं कि इस मॉलिक्यूल में और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो मान लेते C2H5OH आया मेरे पास। ठीक है, C2H5O माइनस आया वापस, एल्कोक्साइड वापस जाके इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, O माइनस के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देगा। ठीक है, अब दे दिया तो यहाँ पर सिंपल देखो ये मॉलिक्यूल तुम्हारे पास बन के आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बन के आ जाएगा। अब ये बनते ही वापस यहाँ पर होता है कि वापस रीअरेंजमेंट होता है, इस तरीके से रीअरेंजमेंट होता है कि ऑक्सीजन वापस अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डाल देता है, और यहाँ पर से कार्बन वापस 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसीलिए वापस ये रीअरेंजमेंट होता है ऐसा, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है, ये यहाँ पर से इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो हम लोग के पास रीअरेंजमेंट होकर कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, इसके ऊपर इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये ऐसा कुछ बन गया मेरे पास। तो यहाँ पर जब हम लोग C2H5OH लिया था, देखो यहाँ पर OH में ऐसा मान लेता हूँ। ठीक है, C2H5 जो H+ बचा था वो यहाँ पर वापस आके अटैक करता है इसके ऊपर, और हमारे पास यहाँ पर ये बन जाता है। तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 स्टेप में ये मैकेनिज्म खत्म होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा, माइग्रेशन ऑफ कार्बन आयन होगा, साइक्लोप्रोपेनॉन इंटरमीडिएट बनता है, और वैसे ही वापस सेम चीज़ यहाँ पर इथेनॉल रिएक्ट करता है। इथेनॉल में C2H5O माइनस
वापस अटैक करके इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पर जो H प्लस बचता है वो आखिरी में आके इसको इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन दे देता है। सिंपली ये मैकेनिज्म ऐसा है। एक और मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ जो सेम टू सेम है, आपको समझ में आ जाएगा। मे भी आपको शायद इसमें एक स्टेप नहीं समझा, इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको समझ में आ जाएगा। जो कार्बो साइक्लोप्रोपेनेन बन गया, जब माइग्रेशन हो गया यहाँ पर से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो गया, साइक्लोप्रोपेनेन बन गया, मैं मान लेता हूँ आपको ये समझ में आया। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो ये जो मेरा इथेनॉल लिया है मैंने, उसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो क्या करेगा, सिंपली इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए गया, यहाँ पर इसने कुछ ऐसा फॉर्म किया। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, तो उसका 3 बॉन्ड बन गया है, ठीक है। तो अभी क्या करेगा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से, इसलिए वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपना चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो H प्लस निकल जाएगा। जो H प्लस निकला है वही एंडिंग में जब ये रीअरेंजमेंट होगा ना, जब ये रीअरेंजमेंट होगा, जब यहाँ पर से यहाँ जाएगा और ये ऐसा बनेगा, तो इसके बाद जो नेगेटिव चार्ज है उसको अभी क्या चाहिए कि कोई आके वो करे। अभी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, H प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो सिंपली वो H प्लस आके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, तो यहाँ पर ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये H प्लस यहाँ से निकला हुआ था वही H प्लस आके यहाँ पर अटैक करके मॉलिक्यूल बना देता है, तो आपका जो नॉर्मल रीअरेंजमेंट एस्टर बन जाता है, ठीक है। सेम टू सेम मैकेनिज्म सेकंड में, फिर मैं सेम टू सेम दूसरा मैकेनिज्म भी है नॉर्मल। इसमें मैंने भी अल्फा, फिर से अल्फा हेलो कीटोन ले लिया, अल्फा हेलो और ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है। अगर वो सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग को नॉर्मली इधर पे मॉलिक्यूल मिल जाएगा और NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को जो मिला है, जो RCOOR मिला है, ये एस्टर है, ठीक है। तो कैसे मिला हम लोग को देखते हैं मैकेनिज्म। नॉर्मल हम लोगों ने अल्फा हेलो कीटोन ले लिया, सेम वापस यही सेम टू सेम यहाँ पर मैंने इसको वर्टिकल करके रख दिया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्लोरीन ग्रुप है। तो सिंपली मैंने फर्स्ट स्टेप में सोडियम मिथॉक्साइड लिया है जो ऐसे डिसोशिएट होगा Na+ और MEO-। तो इसका काम क्या है, H+ निकालना। तो सिंपल वो अल्फा कार्बन पर जाएगा, देखेगा जहाँ पर हाइड्रोजन, वहाँ से H+ निकाल लेगा एक, और जो H+ निकलेगा तो अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में यही हुआ, H+ निकला और यहाँ पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। फिर वापस क्या होता है कि यहाँ पर माइग्रेशन होता है कार्बन आयन का, जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसका माइग्रेशन होगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइग्रेट करता है और ये क्लोरीन निकल जाता है। ये माइग्रेशन ऐसे ही होता है, मैं आपको बताऊंगा एंडिंग में से क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर से क्लोरीन यहाँ पर निकल गया और आपको इसी से आपको क्या मिल गया, यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन से कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिल गया जो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ठीक है। फिर सेम चीज़ यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने ऊपर, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर ऐसा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आते ही वो वापस मिथेनॉल आएगा जो यहाँ पर आके अटैक करेगा। तो वापस यहाँ पर H+ होगा जो निकल जाएगा। H+ निकलते ही यहाँ पर जो H+ बचा होगा वो एंडिंग में आके रिएक्ट करेगा और आपको ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा, सिंपली ये मैकेनिज्म ऐसे ही काम करता है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ये सोचोगे कि ये मैकेनिज्म ऐसा क्यों हो रहा है, माइग्रेशन ऐसा कैसे हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट के बाद में लोग को एक्सपेरिमेंट का तो लोग को रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट में अगर ये मॉलिक्यूल को मिलता है, अब लोगों को रिजल्ट में ये मॉलिक्यूल मिल गया तो लोगों को मैकेनिज्म कुछ कैसे भी करके लोगों को मैकेनिज्म बनाना है। मैकेनिज्म ऐसे ही नहीं बनता अपने आप से, कुछ भी रीअरेंजमेंट कर दिया कैसे भी मैकेनिज्म बना दिया, नहीं होता है। तो लोग हर एक स्टेप में स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए, मतलब ये स्टेप किया तो उसके बाद में जो स्टेप अगला स्टेप होगा वैसे होना चाहिए, तो हम लोग को ये मिलेगा, ये भी होता है। और अगला स्टेप उससे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी जाके वो स्टेप होता है, ठीक है। तो ऐसे करके मैकेनिज्म बनता है। ये मैकेनिज्म आपको याद ही करना पड़ेगा। इसमें 2 ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में आपका बेस आके H+ निकाल देगा, वहाँ पर कार्बन आयन का फॉर्मेशन होगा। फिर कार्बन आयन क्या करेगा, नॉर्मली कार्बन आयन का माइग्रेशन होगा, वहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, साइक्लोप्रोपेन करके एक इंटरमीडिएट बनेगा आपका। फिर कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ओ करके ऑक्सीजन के ऊपर रहेगा, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पर आपको नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो आते ही वैसे वहाँ पर एक और मॉलिक्यूल आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी बैठा रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन आके दे देगा। H+ वहाँ से निकलता है और यहाँ पर जब रीअरेंजमेंट होता है तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसको अभी अपना चार्ज कभी तो क्या होगा, जो स्टार्टिंग में H+ जो बचा हुआ था वो आके यहाँ पर अटैक करेगा और आपको नॉर्मली मॉलिक्यूल एस्टर मिल जाएगा। तो यही सिंपल सा मैकेनिज्म था। थैंक यू ऑल।